छल प्रपंच से जिसका हृदय रहित है, मेरे ठाकुर उसी को प्रेम करते हैं। हाँ, नारद जी का हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया। रात्रि में जब महात्मा लोग विश्राम करते थे तो नारद जी ने कहा, हम उन महात्माओं के चरण दबाने लगते थे। और जब उन महात्माओं के हम चरण सेवा करते थे तो वो महात्मा हमें कुछ न कुछ कथा सुनाने लगते थे, सत्संग की बातें सुनाने लगते थे। तो वो सत्संग की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय, मेरा मन प्रभु के श्री चरणों में सुदृढ़ हो गया और मजबूत हो गया, लग गया। जब भगवान चारों महात्मा जब चतुर्मास पूर्ण करके जाने लगे तो मैंने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। महात्माओं ने कहा, माता पिता की सेवा करो। मैं अपनी मां की सेवा करने लगा। एक बार मैं पूजन करने बैठा तो मेरी मां ने आवाज लगाई, नारद मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो। मैं उठ करके मां को भोजन परोसने गया और मैं विचार करने लगा, मेरी मां मेरे पूजन में कितना विघ्न डालती है। वही समय था, वही दिन था, सूर्य अस्त हो चुके थे। मेरी मां वृद्ध थी, आंखों से मां को कम दिखाई देता था। सूर्य अस्त हो चुके थे। मेरी मां बगल में बटलोई दबा करके गाय दूहने जा रही थी। एकदा निर्गताम गेहाम दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशस्पदा पृष्ठा कृपणा काल चोदिता। मेरी मां बगल में बटलोई दबा करके गाय दूहने जा रही थी। रास्ते में एक काला सर्प जा रहा था। मेरी मां वृद्ध थी, आंखों से कम दिखाई देता था। तो मेरी मां का पांव धोखे से उस सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प ने डस लिया। मेरी मां ने अंतिम समय नारद नारद कह करके बुलाया। जब तक मैं दौड़ के गया तब तक मां के प्राण निकल चुके थे। मां के ना रहने पर मुझे ऐसा लगा कि आज से मैं अनाथ हो गया। मां के ना रहने पर जीवन से ममता का आंचल ही उठ जाता है, जीवन से ममत्व समाप्त हो जाता है।